नमस्ते, मेरा नाम नागेंद्र यादव है। आज हम पढ़ेंगे कविता आत्म परिचय। आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। कवि ने इस पूरी कविता में एक ही बात को स्पष्ट किया है। वह बात क्या है? कवि कहता है कि मैं प्रेम में जीना चाहता हूँ, प्रेम ही दूसरों को बांटना चाहता हूँ और प्रेम ही ग्रहण करना चाहता हूँ। यह संसार ऐसा हो जाए कि चारों तरफ प्रेम ही प्रेम हो। ईर्ष्या, देश, लड़ाई, झगड़ा, ये चीज़ें खत्म हो जाएं इस दुनिया से। यही कुछ इस कविता में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ से। ये जो पहला पैराग्राफ है, किसी प्रिया को संबोधित किया है कि किसी प्रिया को देखकर कवि, प्रिया मतलब हरिवंश राय बच्चन की पत्नी भी हो सकती है, कोई चाहने वाली हो सकती है, कोई बहन बेटी हो सकती है। इस कविता में स्पष्ट नहीं किया है। हरिवंश राय बच्चन का पत्नी से वियोग मतलब बिछड़न हो गया था। उसके बाद से उन्होंने जो कविता लिखी हैं इसी तरह की है। वो अपनी प्रिया को याद करते हैं। वो प्रिया हो सकता है उनकी पत्नी ही हो, जैसा इस कविता में लिखा हुआ है। इस कविता में स्पष्ट नहीं है कि वो कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बता रखा है इस पैराग्राफ में? कविता का नाम आप समझ गए होंगे। कविता का नाम आप समझ गए होंगे। आत्म परिचय मतलब अपना परिचय दे रहे हैं। तो मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकरी जिनको छूकर, मैं सांसों के दो ताल लिए फिरता हूँ। जग जीवन, जग जीवन मतलब सांसारिक गतिविधियाँ, सांसारिक गतिविधियाँ। और पान माने फिरता हूँ, फिरता हूँ। मतलब कवि कहता है कि मतलब बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ। इसके फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। अर्थात जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। झंकृत मतलब होता है तारों को बजाकर स्वर निकालना। तारों से जो निकलता है वो आवाज़, तारों को बजाकर जो स्वर निकलता है उसी को झंकृत यहाँ पे कहा गया है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मतलब उसका जीवन सितार की तरह है। कवि का जीवन सितार की तरह है, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। मैं सांसों के दो ताल लिए फिरता हूँ। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। अर्थात उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सहारों के कारण चल रहा है। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। पान मतलब होता है पीना, और ध्यान किया करता हूँ मतलब परवाह करना। ध्यान करना मतलब परवाह करना। गाते मतलब प्रशंसा करते। गाते मतलब प्रशंसा करते। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। उसने स्नेह रूपी, सुरा माने शराब, सुरा माने शराब, स्नेह माने प्रेम। उसने
स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात उसने प्रेम रूपी शराब पी रखी है तथा बांटा है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, उसने कभी संसार की परवाह नहीं की है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मतलब संसार के लोगों की प्रवृत्ति है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलती हैं तथा उनका गुणगान करती हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपनी मन की इच्छा अनुसार चलता हूँ, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन करता है। इन दोनों पैराग्राफ का विशेष है। नंबर 1, कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है। नंबर 2, संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है। नंबर 3, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और सने सुरा में रूपक अलंकार है। अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार मतलब होता है दिल के भाव, और उपहार मतलब होता है भेंट। भाता मतलब अच्छा लगता, और सपनों का संसार मतलब कल्पनाओं की दुनिया। तो मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ। मतलब कवि अपने मन की भावनाओं को, कवि अपने मन, उर माने मन या हृदय, कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। उसे खुशी के 2 उपहार मिले हैं, उन्हें वह साथ लिए फिरता है। मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है। यह पूर्ण संसार ने मुझको भाता, उसे यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। भाता मतलब पसंद नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। वह अपनी कल्पनाओं का संसार, सपनों का संसार मतलब कल्पनाओं की दुनिया, वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। वह कहता है कि अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। दहा मतलब जला, भवसागर मतलब संसार रूपी सागर, और मौज माने लहर। तो मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कह रहा है कि अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, मतलब प्रेम की दीवानगी में
प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उसमें मस्त रहता हूँ। जीवन के जो सुख दुख आते हैं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा कहता हूँ। मतलब प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उसमें मस्त रहता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, यह संसार आपदाओं का संसार है। भवसागर मतलब संसार रूपी सागर, आपदाओं का संसार। यह संसार आपदाओं का संसार है। जो संसार है, लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं। तरने को नाव बनाए मतलब लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। इन दोनों पैराग्राफों में विशेष क्या है? नंबर 1, कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है। नंबर 2, भवसागर भवमौजों में रूपक अलंकार है। नंबर 3, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। नंबर 5, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। अगला पैराग्राफ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन मतलब होता है जवानी, उन्माद मतलब होता है पागलपन, अवसाद मतलब होता है उदासी या खेद। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है। उन्मादों में मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ मतलब कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है। वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। फिरता मतलब घूमता रहता है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं। वह इन दुखों को उठाए हुए फिरता है मतलब घूमता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कह रहा है कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है, उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता है। अर्थात याद आने पर उसका मन व्याकुल हो जाता है। बाकी हम 5 पैराग्राफों का भावार्थ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शुक्रिया।